अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे मस्ती में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और एक चीज़ जो हमारी आज की वीडियो है उससे पहले मैं आपको बता दूं, फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। और वो ये है कि आपको पता है कि जुलाई 22 से पेपर हैं आपके और 18 है आज जुलाई की। तो 500 रुपये फ़ीस के साथ आज आप डेट शीट बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके अकाउंट ब्लॉक थे किसी वजह से, यानी फ़ीस ना पे करने की वजह से वो अनब्लॉक हो चुके हैं, तो वो डेट शीट बना सकते हैं। और अब आ जाएं आज की वीडियो की तरफ कि एक तो मैं आपको बता दूं कि फ़ाइनल पेपर आपका कितने नंबर का होगा, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि पास होने के लिए आपने कितना टारगेट आपके पास है। यानी आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होते हैं कि सेकंड इनिंग में जब आपके सामने टारगेट होता है तो फिर आपको उस हिसाब से खेलना पड़ता है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन की तादाद है और बाकी चीज़ें हैं वो आपके एलएमएस के अंदर बताई जा चुकी हैं। ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 90 मिनट का पेपर होगा, ये जो फाइनल टर्म है आपका। और इसमें क्वेश्चन कितने हो गए वो मैं आपको अब तफसील से बता देता हूँ। टोटल क्वेश्चन एक तरफ मैंने लिखे हैं और मैक्सिमम जो अटैम्प्ट करने हैं वो इतने हो गए, यानी जितने ये मैक्सिमम तो ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो कम से कम मार्किंग होनी है, काउंट होने हैं आपके पेपर में, जिनके नंबर लगने हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और जिसमें से 4 काउंट होंगे आपके। यानी अगर आप कम से कम आपको 4 करने हैं, लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा करते हैं 6 के 6 कर लेते हैं तो फिर उसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको कैलकुलेट किया जाएगा, जिसकी मार्किंग काउंट की जाएगी। और इस तरह चारों की जब मार्किंग होगी तो टोटल नंबर बन जाते हैं 12। और इस तरीके के बाद 4 क्वेश्चन आपके होंगे जिनके नंबर होंगे 5, यानी हर सवाल का 5 नंबर होंगे, और 5-5 नंबरों के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कम से कम भी आपको 3 तो करने हैं। 3 कंपलसरी हैं, लेकिन अगर आप 4 भी कर लेते हैं तो फिर उनमें से जो बेस्ट 3 होंगे उनकी मार्किंग होगी। और इस तरह 5 नंबरों वाले 3 क्वेश्चन के टोटल नंबर बन जाते हैं 15। अब आ जाएँ MCQs के ऊपर। MCQs होंगे 40, यानी 1 नंबर के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कम जो है वो 33 मार्किंग के लिए काउंट होंगे और उसके नंबर बनेंगे 33। लेकिन अगर आप 40 के 40 कर लेते हैं तो जो करने चाहिए आपको, तो फिर ये होगा कि अगर उसमें से 7 गलत भी हो जाते हैं तब भी आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, और टोटल इस तरह से बन जाते हैं 60 नंबर आपके फाइनल टर्म पेपर के ऊपर। ये तो थी। अब इसमें चंद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैं जो मैक्सिमम है 90 से 95% पेपर इसी पैटर्न से आने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ पेपर चेंज हो सकते हैं, जिसमें से ये हो सकता है कि वहाँ पे 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएं, और इसके बाद कोई पेपर ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ MCQs ही होंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कैटेगरी के, या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या सिर्फ MCQs होंगे, ये चंद एक पेपर में होंगे। बाकी जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे इस हिसाब से होते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? एक तो ये है कि टोटल ओवरऑल आपको 50% नंबर चाहिए होते हैं सारे के सारे। तो अब यहाँ पे ये लिखने का मकसद है कि आपको मिड टर्म भी हो चुका है, असाइनमेंट क्विज़ भी सारी हो चुकी होंगी, उसके नंबर लग चुके हैं। तो अब आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर चाहिए किसी एक पेपर में पास होने के लिए। तो ये एक जो है वो कैलकुलेटर है, रिज़ल्ट कैलकुलेटर मैंने बनाया है। ये एक्सेल की शीट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप खुद डाउनलोड करके अपने नंबर चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए सिंपल हम एक किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं इंग्लिश 520 सब्जेक्ट को, और इसकी हम सबसे पहले तो असेसमेंट स्कीम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे असेसमेंट स्कीम आ जाती है। तो ये असेसमेंट स्कीम, और इसमें जो GDP है 2% है, असाइनमेंट 4% है, क्विज़ 4% है, मिड 30%, और जो फाइनल है वो 60% है। आप आ जाए इसी तरीके से। यहाँ आपने जितने भी वो वेटेज है वो सारे डाल लेने हैं आपने, ठीक है। और फ़िलहाल जो है इनको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, ये लॉक है शीट। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर मैंने बनाया, इसमें फार्मूला सिंपल ही है। यानी कि जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर देना है आपने टोटल मार्क्स पे, उस एक्टिविटी के, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है वेटेज के साथ। तो ये वेटेज क्या है ये मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडी में दिखा चुका हूँ। दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट में असेसमेंट स्कीम, और ये जो है वेटेज है, आपको पता है कि 2
4 4 30 और 60, ये इसी तरह हमने लिख लिया है। 2 जो है वो जीडीपी के असाइनमेंट क्विज़ के 4 4 और 30% है मिड का, फाइनल का 60%। और ये जो हैं टोटल नंबर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं उस एक्टिविटी के। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट को लेके, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। हम देख लेते हैं कि जो असाइनमेंट के नंबर हैं टोटल कितने आए हैं इस सब्जेक्ट में। इन इंग्लिश 520 की अगर कोई असाइनमेंट थी, 1 थी, 2 थी, उसमें से टोटल जो असाइनमेंट्स हैं वो कितनी, यानी कि 20 नंबर हैं टोटल असाइनमेंट के। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट के 20 लिख लिए हुए हैं। और आगे देखते हैं क्विज़ के कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्विज़, और उसको 10-10 नंबर के होते हैं। तो फिर आप देख लेते हैं उसको कि उसके नंबर्स 4 क्विज़ के कितने थे। तो इंग्लिश 520 के जो क्विज़ हैं वो ओपन कर रहे हैं, अभी हो जाती है। यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ क्विज़ 4 हैं और हर के 4-4 नंबर हैं। तो हम इसको टोटल 40 कर लेंगे क्विज़ को, ये हमने ऐसे कर लिया। और जीडीपी देख लेते हैं कि जीडीपी के कितने थे नंबर। इंग्लिश 520 की 5 नंबर का एक जीडीपी है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको पता है कि मिड टर्म का जो पेपर होता है वो हमने यहाँ लिखना है, और 16 जो फाइनल टर्म है वो 60 होता है। तो अब जो है वो सबसे पहले तो हम इनके नंबर डाल लेते हैं कि क्विज़ में से 40 थे टोटल, तो फिर कितने लिए गए हैं। एक तो जो जीडीपी है 5 में से 2.5 हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं। ये जो obtain है, obtain में हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.5, इंटर कर देंगे। और उसके बाद हम असाइनमेंट के देखते हैं कितने, और क्विज़ के कितने देखते हैं। एक ही सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं असेसमेंट स्कीम के मुताबिक। 20 में से 14 नंबर हैं, ये असाइनमेंट 20, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 नंबर obtain किए गए हैं। और उसके बाद आ जाएँ हमारे जो क्विज़ हैं, टोटल 4 क्विज़ थे, और चारों में कितने कितने आए हैं। ये 8, 5 13, 13 और 6 19, और 19 और 6 25। तो क्विज़ में हमारे 40 में से 25 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे 25 लिख देंगे और इंटर कर देंगे, तो ये नंबर खुद ब खुद कैलकुलेट होते जाएंगे। अब आ जाएँ मिड टर्म हमारा रहता है इंग्लिश 520 का। मिड टर्म देखते हैं, ग्रेड बुक में जाते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश 520, ठीक है, टोटल 35 नंबर का पेपर था, और 38 का था, और 38 में से 35 हैं। जितने भी आपके आए हों आपने उस हिसाब से लिख लेना है। ये 38 है मिड का, और इसमें से 35 नंबर आए हुए हैं। ठीक है जी, ये लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखें तो नीचे जो टोटल हो रहा है ना, ये असल में हमें पासिंग मार्क की तरफ लेके जाता है। ये यहाँ पे हमें चाहिए होंगे, ये 34.93 है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 50। तो अब आ जाता है हमारे पास फाइनल टर्म। तो फाइनल टर्म में हमें जो है वो हर एक नंबर को यूँ समझ लें परसेंटेज ऐड होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 15 नंबर पास होने के लिए। 15, ये 17 नंबर। ठीक है जी, 17 नंबर के साथ हमारा 50% ओके हो जाता है। तो अब हमें जो ग्रेडिंग स्कीम है ना हमारी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडिंग स्कीम अगर बिल्कुल यहाँ पे आप आ जाएँ, 50 नंबर तो आपने ले लिए हैं, 50 से नीचे तो पास हो गए हैं और फेल हो गए हैं, और अगर 50 से ऊपर आपके होते जाते हैं तो फिर आपकी ग्रेडिंग बनती जाती है। अब अगर आप 60 में से आधे भी ले लेते हैं, यानी 30 नंबर भी ले लेते हैं, तो फिर आपकी 60.93 CGP बन जाती है, परसेंटेज आ जाती है, जो 6.93। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, C ग्रेड में आपका आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम हो। देख लेते हैं हम मज़ीद। यहाँ पे देखें तो 18 भी है, इंग्लिश 512, 38 में से 18.84 है, 19 नंबर हैं। तो हम अगर यहाँ पे 19 करें तो आप देखेंगे जो टोटल है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो फिर हमने 30 लेकर भी हम पास हो रहे हैं, और फिर हमें ऊपर जो है वो जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी हमारी परसेंटेज बनती जाएगी। हम 60 में से 40 लेते हैं तो हमारा 61% बन जाता है। 60 में से हम अगर 50 ले लेते हैं तो फिर हमारा 71.3 बन जाता है, जो हमें लेके जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, बी वाली लाइन में आ जाता है आपका जो ग्रेडिंग स्कीम है। तो ये जो है कैलकुलेटर, ये मैं आपकी जो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ उसके नीचे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। तो आप अपने नंबर इसमें डाल के हर सब्जेक्ट के देख सकते हैं, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पास होने के लिए किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और बाकी थोड़े से जो दिन बाकी हैं उसका फ़ायदा उठाएँ। आखिर में फिर एक दफ़ा आकर जिनकी डेट शीट नहीं बनी वो डेट शीट भी बना लें, क्योंकि सिर्फ चौथे दिन 4 दिन बाद आपके पेपर हैं। कल आपकी जो डेट शीट का लिंक है वो बंद हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।